और चलिए एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। देवबंद सहारनपुर से बड़ी खबर है। देवबंद के मुफ्ती का भड़काऊ बयान सामने आया है। मुफ्ती कासिम नौमानी का ये बयान सामने आया है जो अब वायरल हो रहा है। देवबंद के ट्विटर हैंडल से ऑडियो वायरल किया गया है। केवल छत से नारा बुलंद ना करें, अल्लाह की दी हुई ताकत से मुकाबला करें, ये बयान जो है दिया गया है। और साथ ही कहा गया कि देश के कानून में आत्मरक्षा का अधिकार है, बुज़दिली का रास्ता छोड़ें, अल्लाह के रास्ते पर चलें। देवबंद के मुफ्ती का ये भड़काऊ बयान सामने आया है जो एक विशेष समुदाय को भड़काने का काम करता है। देवबंद के ट्विटर हैंडल से ये ऑडियो वायरल किया गया है। तो बुज़दिली का रास्ता छोड़ें और अल्लाह के रास्ते पर चलें, ये बयान दिया गया है। सहारनपुर के देवबंद से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो अभी की जो मौजूदा स्थिति है उसी को लेकर बात करते हुए ये बात कही गई है। देवबंद के मुफ्ती का भड़काऊ बयान यहां पर सामने आया है जो एक विशेष समुदाय को मौजूदा स्थितियों के प्रति भड़काने का काम करता है। सहारनपुर के देवबंद से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुफ्ती कासिम नौमानी का ये बयान है दरअसल जो वायरल हो रहा है। देवबंद के ट्विटर हैंडल से इस ऑडियो को ट्वीट किया गया है जो अब लगातार वायरल है, जिसमें कहा गया है कि बुज़दिली का रास्ता छोड़ें, अल्लाह के रास्ते पर चलें, ये बयान दिया गया है। और इस बयान को एक भड़काऊ बयान के रूप में देखा जा रहा है। मुफ्ती कासिम नौमानी का ये बयान है। देवबंद के ट्विटर हैंडल से इसे ट्वीट किया गया है जो ऑडियो अब वायरल हो रहा है। तो लगातार इस तरह की बयानबाजी हो रही है। इससे पहले भी रुबीना का एक ऐसा ही बयान सामने आया और अब जो है मुफ्ती का भड़काऊ बयान यहां पर सीधे तौर पर सामने आया है कि छत से नारा बुलंद ना करें, बुज़दिली का रास्ता छोड़ें और अल्लाह के रास्ते पर चलें। तो लगातार बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मौलाना कासिम का ये बयान है, मुस्लिम अल्लाह के रास्ते पर चलें, बुज़दिली का रास्ता छोड़ें, सिर्फ छत से नारा बुलंद ना करें, ये भड़काऊ बयान दिया गया है। देवबंद के मुफ्ती की ओर से मौलाना का ये बयान वाकई हैरान भी करता है। इस वक्त इस तरह की अगर बात की जाती है तो एक विशेष समुदाय को भड़काने का सीधे तौर पर काम किया जा रहा है और देवबंद के मुफ्ती का ये भड़काऊ बयान सामने आया है। इस ऑडियो की अगर हम बात करें तो ये ऑडियो जो वायरल किया गया है ये देवबंद के ट्विटर हैंडल से किया गया। योगी सरकार सूबे में विकास की गति को और तेज करने में जुटी है। थोड़ी ही देर में योगी कैबिनेट की दूसरी बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें यूपी के विकास से जुड़े कई प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया जाएगा। कैबिनेट की मीटिंग में 15 प्रस्ताव लाए जाएंगे जिनमें मथुरा प्रयागराज में हेलीपोर्ट निर्माण, पर्यटन विभाग से जुड़े प्रस्ताव और इसके अलावा 4 नए पुलिस कमिश्नरेट को लेकर भी मंथन हो सकता है। वहीं उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य से जुड़े कई फैसलों पर भी विचार किया जाएगा। तो कई अहम फैसलों को लेकर यहां पर मुहर लगेगी। ये दूसरी बैठक रहेगी योगी कैबिनेट की दोबारा सरकार बनने के बाद। घोषणा पत्र के वादों को लेकर चर्चा हो सकती है क्योंकि लगातार इस दिशा में काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जब से दोबारा बीजेपी की सरकार बनी है लगातार इस तरफ कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार विकास कार्यों में तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। तो कई प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली छुट्टा, जानवरों के लिए गौशाला, वरिष्ठ महिलाओं को फ्री में बस सेवा यानी कि बस यात्रा देने को लेकर भी यहाँ पर बात हो सकती है। तो किन किन चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है वो हम आपको बता रहे हैं। तबादला नीति पर भी मुहर लग सकती है। ये वो प्रस्ताव हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपोर्ट, इन तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ चर्चा हो सकती है। ग्रेटर नोएडा में मेडिकल कॉलेज के लिए ज़मीन बनाने को लेकर भी यहाँ चर्चा हो सकती है। तो कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें लेकर चर्चा होनी है।
गन्ना किसानों के भुगतान संबंधी प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है और ये प्रस्ताव जो हम आपको बता रहे हैं इन पर मुहर लग सकती है। निजी निवेश के जरिए 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश सरकार की है और इन्हीं को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा और इन प्रस्तावों पर मुहर कैबिनेट लगा सकती है। 6 धनवंतरी मेगा हेल्थ पार्क बनाने पर भी विचार किया जा सकता है। तो ये आप देख रहे हैं वो प्रस्ताव जिन पर आज मुहर कैबिनेट की लग सकती है। तो तबादला नीति पर भी मुहर लग सकती है। इसके अलावा आगरा, मथुरा, प्रयागराज में हेलीपोर्ट, ग्रेटर नोएडा में मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन, गन्ना किसानों के भुगतान संबंधी प्रस्ताव, निजी निवेश के जरिए 1 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने की भी कोशिश रहेगी। तो थोड़ी ही देर में बैठक होनी है योगी कैबिनेट की और ये दूसरी बैठक है नई सरकार बनने के बाद। नए पुलिस कमिश्नरेट पर भी फैसला संभव है। लखनऊ से राजीव सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। राजीव, कितनी देर में शुरू हो सकती है बैठक, क्या जानकारी और क्या अपडेट मिल रहे हैं? सीएम अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन से उनका काफिला निकल चुका है और वो एनेक्सी पहुंचने वाला है और यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही योगी सरकार की पार्ट 2 की दूसरी कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी और इस कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में जो योगी सरकार ने चुनाव से पहले किसानों के लिए ऐलान किया था कि सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी, उस प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। दूसरा, जो कमिश्नरेट बनाने की नए कमिश्नरेट जिसमें आगरा शामिल है, गाजियाबाद शामिल है और मेरठ शामिल है, तो इन शहरों, प्रयागराज शामिल है, इनमें भी कमिश्नरेट का ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ एक बड़ा ऐलान किया गया था कि जो 60 वर्ष से अधिक की बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको निःशुल्क बस सेवा का भी आज इस कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लग सकता है। साथ ही साथ जो मथुरा है, जो बनारस है, वहां से भी हेलीकॉप्टर सेवा को शुरू किया जा सकता है। तो तमाम जो अहम पहले ऐलान किए गए थे चुनाव से पहले, जो जनता से वादा किया गया था, उस वादे को पूरा करने के लिए आज योगी सरकार की इस कैबिनेट बैठक में मुहर लगाई जा सकती है। कुछ ही मिनटों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला लोक भवन से निकलकर एनेक्सी पहुंचने वाला है। पहले ही जो योगी सरकार के तमाम मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, वो एनेक्सी पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचते ही ये कैबिनेट बैठक शुरू होगी और उम्मीद जताई जा रही है कि 1 घंटे बाद एक बड़ा ऐलान किया जाएगा और उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी जाएगी। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने से पहले यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो सकती है, आप नजर बनाए रखिएगा। राजीव, लगातार आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 63 परिवारों को बड़ी मदद दी है। 1970 में पूर्वी पाकिस्तान से आए 63 बंगाली हिंदू परिवारों को योगी सरकार ने खेती के लिए जमीन और आवास की सौगात दी है। ये वो परिवार हैं जो 1970 में पूर्वी पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश से पलायन करके आ गए थे और उसके बाद यूपी में अपना गुजर बसर कर रहे हैं। दरअसल योगी सरकार ने 2021 में इन्हें जमीन और घर देने का फैसला किया था। दोबारा सरकार बनते ही सीएम योगी ने अपना वादा निभाया और इन्हें जमीन और आवास के लिए पत्र सौंप दिया। तो ये 3 तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रखे हैं। तो ये जो जमीन के पट्टे जिनके पत्र सौंपे गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से, वो आप पहली तस्वीर के जरिए देख सकते हैं। तमाम जो विस्थापित यहाँ पर मौजूद थे उनका दर्द भी झलका है। एक तरीके से जो उन्हें लगता था कि अभी तक की सरकारों ने उन्हें कोई भी इस तरह का तोहफा नहीं दिया और जो है अनदेखी एक तरीके से उनकी की है। ये दंश वो काफी वक्त से झेल रहे हैं, ऐसा उन्हें लगता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं शुक्रिया अदा किया है योगी सरकार का इन विस्थापितों ने। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को 63 परिवारों को दरअसल जमीन का पट्टा सौंपा गया है। कृषि कार्य के लिए प्रति परिवार भूमि का आवंटन किया गया है 2 एकड़। ये हम कुछ जानकारी आपको बता रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि 63 परिवार हैं जिन्हें ये जमीन मिली है। क्या कुछ आज रहा, क्या कुछ सौगात दी गई, वो इनके ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। हर परिवार को घर और जमीन इसके जरिए दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी सौगात दी है। कृषि के लिए 2 एकड़ जमीन दी गई है। पाक विस्थापितों को ये सौगात मिली है। आवास के लिए 200 वर्ग मीटर की भूमि का आवंटन किया गया है। ये भूमि उन्हें दी गई है।
घर बनाने के लिए, घर निर्माण की बात करें तो उसके लिए 1,20,000 रुपए उपलब्ध उन्हें कराए जाएंगे और कानपुर देहात में जमीन मिली है। पूरी जानकारी हम इन ग्राफिक्स के जरिए आपको दे रहे हैं और कुल मिलाकर 63 परिवार है जिन्हें ये जमीन मिली है। तो देखिए, ये जो परिवार हैं, अब ये परिवार इसलिए भी खुश हैं कि इतने वक्त से जो चीज उन्हें नहीं मिली, अब जो है कहीं ना कहीं उस चीज तक ये पहुंचे हैं, भले ही लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ा। ऋषिकेश से अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर वीरभद्र रेलवे स्टेशन पर एक मानसिक रूप से कमजोर महिला के साथ गैंगरेप की सूचना आ रही है। रेलवे स्टेशन पर गैंगरेप की सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया है और जीआरपी के साथ मिलकर पुलिस आरोपियों की पहचान में जुट गई है। ऋषिकेश से बाहर की ये महिला बताई जा रही है। पहले एक सूचना आई थी स्टेशन मास्टर वीरभद्र की तरफ से कि एक महिला जो कि मूर्छित, लगभग अर्ध मूर्छित या नशे की हालत में है और यहाँ पर काफ़ी देर से देखी जा रही, लगभग 1-1.5 घंटे से। तो इस पर हम क्विक यहाँ पर पहुँचे हैं तो महिला से बात करने की कोशिश की है। उन्होंने अपना माताजी का नंबर दिया घर का, तो उनकी माताजी से बात हुई थी हमारी फ़ोन पे, तो उन्होंने बताया कि ये थोड़ा सा दिमागी रूप से थोड़ा अस्वस्थ है, जिनका कि रामपुर में इलाज चल रहा है। बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट है ये और ये अक्सर घर से निकल जाती हैं, तो इनके घर वालों को इन्फॉर्मेशन दे दी गई है और फिलहाल इनको 108 के माध्यम से सरकारी अस्पताल भिजवाया जा रहा है थोड़ा ट्रीटमेंट के बाद, और इनके घर वालों के आने के बाद सारी स्थिति साफ हो पाएगी। उसके बाद ही हम आपको इसके आगे की कार्रवाई करके बताएं। आशीष फोन लाइन पर मौजूद हैं खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। आशीष, पूरी जानकारी दीजिए। जीआरपी के साथ पुलिस जांच में जुटी हुई है, अभी फिलहाल क्या अपडेट है पूरी खबर को लेकर? जी, ये देर रात की घटना है और ये युवती है जो है ये यूपी की बताई जा रही है। इसको नशीला पदार्थ खिलाकर कहीं से लाया गया था और गार्ड की इस पे नजर पड़ी, ये युवती बेहोश पड़ी हुई थी। तब जाके पुलिस और जीआरपी ने कोऑर्डिनेशन के साथ जांच शुरू करी है। अभी सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। युवती ने थोड़ा होश पे आने पर बताया था कि ये 7-8 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया है। अभी युवती को सीधे राजकीय हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए भेजा गया है। इसके बाद पुलिस पूरी जांच को आगे बढ़ाएगी। जी, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जीआरपी के साथ पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। ऋषिकेश से बाहर की ये महिला बताई जा रही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, खबरें लगातार जारी हैं।